स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरी गणेश टीवी में। आज की कहानी है माता पार्वती का स्वर्ग महल। कृपया कहानी को अंत तक सुने, जिससे कहानी का फल आपको प्राप्त हो सके। पुराने समय की बात है। माता पार्वती का मन गुफाओं और कंदराओं में रहते हुए ऊब गया। दो नन्हे बच्चे गणेश और कार्तिकेय और तरह तरह की असुविधाएं उन्होंने भगवान शंकर से अपना कष्ट बताया और अनुरोध किया कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक छोटा सा महल बनवा लेना चाहिए। शंकर जी को उनकी बात पसंद आ गई। ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया गया। महल भगवान शंकर माता पार्वती का था, कोई मामूली तो था नहीं। विशालकाय महल जैसे एक पूरी नगरी, जैसे कला की अनुपम कृति, जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग। निर्माता भी मामूली कहाँ थे। विश्वकर्मा ने पूरी शक्ति लगा दी थी अपनी कल्पना को आकार देने में। उनके साथ थे समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर। बची कुची कमी उन्होंने शिव की इस भव्य निवास स्थली को सोने से मढ़कर पूरी कर दी। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं नहीं थी। गणेश और कार्तिकेय के आनंद की सीमा नहीं थी। पार्वती फूली नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसे सौंपा जाए। वह ब्राह्मण भी तो उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का महल है। उन्होंने भगवान शंकर से राय ली। बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर ने एक नाम सुझाया, रावण। समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से जिसने तहलका मचाया हुआ था, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखता था, जिसने निरंतर तपस्या से अनेक देवताओं को प्रसन्न कर लिया और जिसकी कीर्ति दशों दिशाओं में स्वस्ति फैला रही थी, ऐसा रावण गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर बने इस महल में आमंत्रित किया गया। रावण ने आना सहर्ष स्वीकार किया और सही समय आने पर सभी कल्याणकारी शुभ शगुनों और शुभंकर वस्तुओं के साथ वह गृह प्रवेश के हवन के लिए उपस्थित हुआ। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक थी। तीनों लोकों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ उपस्थित थे। वैदिक ऋचाओं के घोष से हवा गूंज रही थी। आचमन से उड़ी जल की बूंदें वातावरण को निर्मल कर रही थीं। पवित्र होम अग्नि से उठी लपटों में बची कुची कलुषता भस्म हो रही थी। इस पर आदित्य अनुष्ठान के संपन्न होने पर अतिथियों को भोजन करा प्रसन्नता से गदगद माता पार्वती ने ब्राह्मण रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। रावण ने विनम्रता पूर्वक कहा, आप मेरे ही नहीं समस्त विश्व की माता हैं, माँ गौरा, आपसे दक्षिणा कैसी? पार्वती ने आग्रह से कहा, नहीं विप्रवर, दक्षिणा के बिना तो कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता और आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा ही बढ़ गई है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग लें, भगवान शिव आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। रावण ने और भी विनम्रता से कहा, आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता, मैंने बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया है। आपके दर्शन से बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? पार्वती ने पुनः अनुरोध किया, यह आपका बड़प्पन है लंकापति, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप इच्छा अनुसार जो भी चाहें मांग लें, हम आपका पूरा मान रखेंगे। रावण ने आंखें झुकाकर कहा, संकोच होता है। माता पार्वती ने नीति को याद दिलाया, संकोच छोड़कर
यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचें। विप्रवर, जरा रुककर रावण ने कहा, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, यदि सचमुच आप मुझे संतुष्ट करना चाहते हैं और यदि सचमुच भगवान शिव सब कुछ दक्षिणा में देने की सामर्थ्य रखते हैं, तो आप यह सोने की नगरी मुझे दे दें। पार्वती एक पल को भौचंक रह गई, लेकिन पास ही शांति से बैठे भगवान शंकर ने अवचलित स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। रावण की खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने यह नगर कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दिया। तब से ही रावण की लंका सोने की कहलाई और वह देवी गुणों से नीचे गिरते हुए सांसारिक लिप्सा में डूबता चला गया। पार्वती के मन में फिर किसी महल की इच्छा नहीं हुई। इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतान को गुफाओं कंदराओं में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। इस तरह रावण को सोने से बना महल मिला और उसे कैलाश पर्वत से उठाकर लंका में स्थापित कर दिया गया। तब से ही रावण की लंका सोने की हो गई। हर हर महादेव। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं और नई कहानियों के साथ। राधे राधे।